हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार इस्लामिक नॉलेज में आप सभी का खुश आमदीद करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है ट्रम्प के सामने झुकी बीजेपी। आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव जो आरएसएस से आए, वो अमेरिकी ज़मीन पर जाकर भारत का अपमान करते हैं। ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमें से जो भी कहा हमने मान लिया, अब हमसे क्या करवाना चाहते हैं। और अब भारत में बवाल होता है तो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। गलत बात कही राहुल गांधी ने इस पर करार प्रहार किया आरएसएस पर, इस पर। और वो कह रहे हैं राष्ट्रीय सरेंडर संघ यानी राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ। कहीं न कहीं राहुल गांधी इस पर इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से विनायक दामोदर सावरकर ने करीब 1 दर्जन चिट्ठियां लिखी थी अंग्रेजों को माफ़ी मांगने की। कहीं न कहीं इस संदेश के जरिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे स्वतंत्र संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जितने वैचारिक पूर्वज थे, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सिंधा और बंगाल में सरकारें बना रहे थे, एनडब्ल्यूएफटी में सरकारें बना रहे थे, या ये कह रहे थे हमें अंग्रेज सेना का साथ देना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस का नहीं। सबसे पहले मैं आपको ध्यान खींचना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने दरअसल क्या कहा। राष्ट्रीय सरेंडर संघ, फर्जी नेशनलिज्म इन नागपुर, प्योर सेरेब्रिटी इन यूएसए, राम माधव हैज़ ओनली रिवेल्ड सॉन्ग्स टू नेचर। यहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ है, ये फर्जी राष्ट्रवाद है नागपुर का, और अमेरिका में जाकर पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। राम माधव ने कहीं न कहीं आरएसएस के सही चरित्र को दुनिया के सामने रखा है। दोस्तों, तहज्जुब नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन पर एक और मुकदमा हो जाए। आप जानते हैं आरएसएस प्रहार को लेकर पहले उन पर मुकदमा हो चुका है, लिहाजा मुझे तहज्जुब नहीं होनी चाहिए कि जो काम राम माधव ने किया है और इस पर जो राहुल गांधी आरएसएस पर प्रहार कर रहे हैं, कहीं ना उन पर मुकदमा भी कर दें। यही बात राहुल लगातार कहते रहे कि सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए हैं। सरकार की वजह से आज एक जिहादी जनरल असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट आर्मी चीफ है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे परवाह नहीं है मेरे प्रधानमंत्री हैं वो ट्रंप के पसंदीदा हों। मुझे परवाह है जब मेरे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। मुझे प्रॉब्लम है जब दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जिस पर हमें कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, हमें खामोश रहते हैं। मुझे प्रॉब्लम उस पर है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करें, हमें सुझाव दें। तब तक के लिए दीजिए हमें जाने की इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।